अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें भाए 2, 3, 4। निकाह ये सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है और जिसने अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारक को अदा किया यकीनन वो खुश नसीब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो औरत तुम्हें भाए तुम उनसे निकाह करो, खा वो बांदी हो या आज़ाद हो। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़रूरत के तहत किसी अम्र को साबित किया जाता है, तो अगर ज़रूरत है तो एक बांदी से अगर शादी करते हैं तो ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन एक से ज़्यादा से अगर आप निकाह करते हैं तो फिर दुरुस्त नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलक फरमाया है, अल मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़िही, लिहाजा चारों हुर्रा हो, आज़ाद हो या चारों बांदी हो, निकाह हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आइए मैं आपसे अर्ज करना ये चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारा मुआशरा है, आज जो हमारा माहौल है, कि थोड़ी सी बातों की बुनियाद पर आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है। ये हर एक को मालूम है कि अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों में से सबसे कबीह चीज़ तलाक है। जब इंसान लफ्ज़ तलाक का ज़बान पर इस्तेमाल करता है तो उसे अर्श आज़म मिल जाता है। तलाक की 3 किस्म है, एक तलाक़ मुग़ल्लज़ा, एक तलाक़ बाइन, एक तलाक़ रजअ। बस इजमाली तौर पर समझाना चाहता हूँ। तलाक़ मुग़ल्लज़ा 3 तलाक, और 3 तलाक देने के बाद जिसने भी अपनी बीवी को 3 तलाक दिया तो कुल्लिया तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर उसके निकाह से निकल गई। और अगर किसी ने अपनी बीवी को 1 तलाक दिया और मुद्दत के अंदर रजात कर लिया, औरतों की जो मुद्दत होती है 3 तुहर, तो उसके अंदर अगर रुजू कर लिया तो ये तलाक़ रजी है। और तलाक दिया लेकिन इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया तो उसे तलाक वाक़ हो गई, इससे कहते हैं तलाक़ बाइन। अब वो निकाह से निकल गई, लेकिन मैं आपको आज समझाना ये चाहता हूँ कि तलाक़ बाइन में निकाह से निकल गई, अगर मर्द चाह रहा है कि दोबारा मैं निकाह करूं उसी औरत से, तो उसकी क्या सूरत होती? इन मसाइलों से हमारे माहौल में नाशनाई है और अदम वाक़ियत की बुनियाद पर इंसान उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाता है जिनकी शरीयत मुतहरा ने सख्ती से ममानत की है। तलाक़ बाइन में अगर शौहर अव्वल चाह रहा है तो वो काजी के पास जाए, निकाह कर ले। इसमें
हलाला की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिसने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया, वो कुल्लिया तौर पर उसके निकाह से निकल गई। अब अगर शौहर चाह रहा है कि मैं फिर अपनी इस बीवी को अपने अक़्द में लाऊं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो औरत इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद कोई दूसरा उससे निकाह करेगा। निकाह करने के बाद फिर शौहर बीवी के जो मामलात होते हैं वो तय हो, उसके बाद फिर वो तलाक दे, फिर वो इद्दत गुजारे। इद्दत गुजारने के बाद वो शौहर अव्वल से निकाह कर सकती है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तलाक़ मुग़ल्लज़ा में भी इद्दत के बाद वो अपने शौहर अव्वल से निकाह कर सकती है। तो खैर हम हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को निगाहों में रख कर के अमल पैरा होना है। तलाक़ बाइन की बात जो मैंने अर्ज किया था कि अगर किसी ने एक तलाक दिया और इद्दत के अंदर रुजू कर लिया, तो अब वो दो तलाक का मालिक रहेगा। फिर कुछ हुआ, शौहर बीवी में नाइत्तेफाकी हुई, हालात नासाजगार हुए, फिर शौहर ने एक तलाक और दे दिया, फिर इद्दत के अंदर रुजू कर लिया, तो अब एक ही तलाक का मालिक है। जब भी एक तलाक देगा तो वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाएगा, फिर कुल्लिया तौर पर उसके निकाह से निकल जाएगा। यहाँ एक मसला और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दिया, यानी 3 तलाक दे दिया, और अपनी बीवी की बहन से वो निकाह करना चाहता है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निकाह कर सकता है, इसलिए कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। और अगर तलाक देने के बाद उससे मुजामअत करता है तो सजा का मुस्तहिक होगा और काजी अदालत उसे सजा देगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ज़ैद ने अपनी बीवी खालिदा को तलाक दिया, 3 तलाक, लेकिन इद्दत के अंदर है, तो ज़ैद खालिदा की बहन माजिदा से निकाह नहीं कर सकता है, इसलिए कि कुल्लिया तौर पर उसके निकाह से नहीं निकली है। नानो नफका सुकना ये तमाम शौहर के जिम्मे है। जब तक के इद्दत के अंदर है, शौहर की जिम्मेदारी बनती है कि वो नानो नफका अदा करे, सुकना अदा करे, उसके अखराजात को बर्दाश्त करे। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ, अगर वो उससे मुजामअत करता है तो सजा का तो मुस्तहिक होगा, लेकिन अगर चाहे खालिदा की बहन माजिदा से निकाह करना तो निकाह नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो फरमुदात है, जो इरशादात है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे अइम्मा किराम ने मसाइल का इस्तिखराज किया है। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के मामलात जो हैं बिल्कुल हक हैं, लेकिन हम हनफी हैं तो हनफी मसलक के एतबार से हम अमल पैरा होंगे। और अगर कोई शाफी है तो शाफी मसलक के एतबार से अमल पैरा। आए आपको मैं बताता चलूं, जैसा कि मैंने कब्ल अर्ज किया कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो शरीयत मुताहरा ने आपको 4 शादी करने की इजाजत दी है, लेकिन 4 बीवियों में से अगर किसी एक बीवी को आपने तलाक दे दिया, तलाक मुग़ल्लज़ा, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जब तक वो इद्दत में है निकाह
उसका शौहर नहीं कर सकता किसी और से, इद्दत से निकल जाएगी उसके बाद वो निकाह कर सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मसला यह है कि अगर किसी शौहर ने अपनी 4 बीवियों में से एक बीवी को तलाक दे दिया और 3 तलाक, तो अब अगर चाहता है कि उसकी जगह किसी और से निकाह करे तो कर सकता है। ये मसलक है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक इद्दत में है वो निकाह नहीं कर सकता। लिहाजा इन मसाइल की मालूमात भी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मौका मिला तो आइंदा फिर इसी मौजू से मुताल्लिक मज़ीद गुफ्तगू होगी। परवरदिगार आलम की दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।